नमस्ते दोस्तों। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है और सरस्वती नदी के सम्मान में ये लिखा हुआ है, अम्बितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसी प्रशस्तिमंब नस्कृति। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि माँ सरस्वती आप माताओं में सबसे महान हैं, नदियों में सबसे महान नदी हैं और देवियों में सबसे महान देवी हैं। और देवी माँ, हम इंसान, हम आपसे कुछ डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें आप सफलता दीजिए। तो दोस्तों, वैदिक जमाने में सरस्वती नदी इस धरातल पर बहा करती थी, जो आजकल अदृश्य हो गई है। और त्रिवेणी के संगम में, प्रयागराज में सरस्वती, गंगा और यमुना का संगम होता है। तो वहाँ पे कहते हैं, अगर कोई स्नान कर ले तो वो सांसारिक बाधाओं से और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से सरस्वती का उद्गम हुआ है, जहाँ से सरस्वती नदी की शुरुआत हुई है। और ये जगह दोस्तों हरियाणा के यमुनानगर के पास लगभग 40 किलोमीटर दूर काठगढ़ गांव में है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सरस्वती का उद्गम स्थल है, जहां आप देखेंगे कि बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा भंडार आज भी प्रतीत होता है कि यहाँ पे है जल का। लेकिन अब सरस्वती नदी बहती नहीं, ये लुप्त हो चुकी है, धरती के नीचे है। और बहुत सारी रिसर्च हुई है दोस्तों, और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है सरकार ने, ONGC और इसरो के साथ मिलकर। और इन्होंने दोस्तों सैटेलाइट से ये देखा है कि सरस्वती नदी जो बहती थी, वो उसका उद्गम इसी स्थान से हुआ था। काठगढ़ आदि बद्री भी कहते हैं इसे। वैदिक ज़माने में दोस्तों, जो आज का बद्रीनाथ है, उससे भी पहले यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर था, इसीलिए इस जगह का नाम है आदि बद्री। और यहीं पे आदि केदारनाथ मंदिर भी है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कितनी खूबसूरत और दिव्य जगह है ये सरस्वती उद्गम स्थल। दोस्तों, यहाँ सरस्वती के किनारे काफ़ी पुरातात्विक चीज़ें भी मिली हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इतिहास में ऐसा बताया गया है, जो भी उत्खनन हुए हैं, जो सरस्वती का बहाव का स्थान था, सरस्वती आदि बद्री से शुरू होकर गुजरात के कच्छ में जाकर समुद्र में मिलती थी, अरब सागर में। तो इसी नदी के आसपास जो है हड़प्पा कालीन और प्री हड़प्पन सभ्यताएं बसी, सिंधु घाटी सभ्यता भी यहीं बसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप देखेंगे जो पुरानी सभ्यताएं निकली हैं, जैसे काली बंगा, ये राजस्थान में है। और हरियाणा में आप देखेंगे राखी गढ़ी और बनावली में जो अवशेष मिले हैं, वो बिल्कुल सरस्वती नदी के किनारे पे ही बसी हुई सभ्यताएं थी। और आगे आप गुजरात में जाएं तो लोथल और ढोलावीरा की जो सभ्यताएं मिली हैं, वो बिल्कुल सरस्वती नदी के किनारे पर ही बसी थी। दोस्तों, आज ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आपको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कुंड बना हुआ है और इस कुंड में उस अकूत भंडार, जो सरस्वती नदी का जल यहाँ पे पहाड़ों में, गुफाओं में भरा हुआ है, वहाँ से एक छोटी सी धारा निकलती है। और देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो सरस्वती उद्गम स्थल के बाद मैं एक वीडियो और आपको दिखाऊंगा आदि बद्री मंदिर की, और फिर एक आदि केदार मंदिर की। ये देखिए, ये जो है, ये है सरस्वती कुंड। दोस्तों, आप इसके कलर और इसके अंदर तक देखिए, गुफा बनी हुई है। इस गुफा में बहुत ज़्यादा पानी होगा। अगर कोई डाइवर इसके अंदर जाके थोड़ा सा सर्च करे तो उसको बहुत बड़ा भंडार मिल सकता है पानी का। और यही जल दोस्तों, ये देखिए, ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये अंदर गुफा है। और वेदों में ये लिखा भी हुआ है कि सरस्वती नदी जो है, वो हिमालय की तलहटी और शिवालिक जो रीजन है हिमालय का, वहाँ से एकदम ब्लास्ट के फॉर्म में निकली थी और इसने अपना रास्ता बना दिया था। ये देखिए आप, ये कुंड है जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट जल भरा हुआ है सरस्वती का। बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है। आप ये जल अगर टेस्ट करें, इसका आचमन करें। और ये दोस्तों हमारे देश का इतिहास है, जो आज पूरा विश्व मानता है। इस पवित्र नदी की दोस्तों व्याख्या वेदों में भी मिलती है। वैदिक सभ्यता जो थी, वो सरस्वती नदी के किनारे पे ही बसी थी।
दोस्तों इसी स्थान पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को काफ़ी पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं जो यहाँ रखी हुई हैं एक ओपन म्यूज़ियम के रूप में। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पर आप अभी दर्शन कीजिए सरस्वती उद्गम स्थल की। दोस्तों देखिए ये साफ दिख रहा है कि नीचे गुफा का द्वार है और ये अकूत जल भंडार अंदर पहाड़ियों में भरा हुआ है। दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये, और ये देखिए पवित्र सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। और ये छोटी सी जल धारा दोस्तों आगे चलती जाती है और आगे जाकर ये छोटे से एक तालाब में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों जब भी आप इस एरिया में आएं जरूर इस स्थान का दर्शन करें और लाभ प्राप्त करें। दोस्तों जो वेदों में वर्णन है उसमें सरस्वती की एग्जैक्ट पोजीशन यही है जो आप देख रहे हैं अभी। दोस्तों ये जो रिवर सिस्टम है इसे घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम भी कहते हैं, और ये जो रिवर सिस्टम है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान यमुना और सतलुज नदी के बीचों बीच बहता है। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं दोस्तों वो प्रूव करती हैं कि ये बहुत बड़ी नदी यहाँ किसी ज़माने में बहती थी, जो आज की डेट में घग्गर नदी कहलाती है। तो दोस्तों ये चीज़ बड़ी अच्छी आपने देखी, और अब मैं आपको ले चलता हूँ जो यहाँ पुरातात्विक उत्खनन हुआ और जो पुरातात्विक चीज़ें मिली वो यहाँ पे एक म्यूज़ियम में आपके दर्शनों के लिए रखी हुई हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे सभ्यता बसी हुई थी। और वो चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों आज हज़ारों साल पुरानी। आप जैसे ही इस उद्गम स्थल से थोड़ा सा आगे को जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी जहाँ पे पुरातात्विक ये म्यूज़ियम बना हुआ है। अभी आपको मैं ले चलता हूँ दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी शिवालिक की पहाड़ियों में तलहटी में जब आप ड्राइव करते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्रेगरेंस है हवाओं में, ठंडी ठंडी हवा है दोस्तों। ये आप काली फेंसिंग देखें, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले एरिया को बिल्कुल सुरक्षित कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, और इनका उल्लंघन करना, कोई भी व्यक्ति अगर इनका उल्लंघन करता है तो वो दंड का अधिकारी होता है। ये वो जगह आ गई दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे पुरातात्विक उत्खनन में जो चीज़ें मिली वो देखने। एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है दोस्तों, यहीं पे आप पार्किंग कर सकते हैं। और आप देखिए ओपन एयर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो हज़ारों साल पुरानी है दोस्तों। मैं आपको एक एक चीज़ वो दिखाता हूँ दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है जैसे समय रुक गया हो एक जगह पर, कि आप हज़ारों साल बाद सरस्वती नदी के आसपास की सभ्यता की चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये आदि बद्री का इतिहास लिखा हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा आप अगर स्टॉप करके वीडियो ये पढ़ें तो आप काफ़ी नॉलेजफुल हो जाएंगे। ये देखिए जो चीज़ें निकली ज़मीन से, जो उत्खनन किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो चीज़ें दोस्तों यहाँ आपके दर्शनों के लिए रखी हुई हैं। ये सबूत है कि किसी ज़माने में बड़ी विकसित सभ्यता थी सरस्वती नदी के किनारे किनारे। और ये आज इसरो और ONGC आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट इन सब की स्टडीज़ ने ये साबित भी कर दिया कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यही है, आदि बद्री। ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर की चीज़ें बनी हुई हैं। ये बड़ा रोमांचक है कि किस ढंग से उन्होंने ये होल ड्रिल किए होंगे, किस तरह से उन्होंने ये नक्काशी की होगी इन पत्थरों के ऊपर। हज़ारों साल पहले वो किस तरह के औजार यूज़ करते थे, किस तरह से पिक्चराइजेशन करते थे और क्रिएटिव चीज़ें उन्होंने बना ली। ये देखिए दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि उस टाइम जब मशीनें वगैरह नहीं थी तो किस तरह की सभ्यता रही होगी जिसने इतनी बढ़िया मूर्तिकारी और शिल्प कला का प्रदर्शन किया हुआ है। ये देखिए एक से एक मूल्यवान चीज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने कोशिश की है कि हर एंगल से आपको ये मैं दिखा दूं। दोस्तों बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोग विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के अंश हैं
और हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए अपने इतिहास और अपनी यादगार को संरक्षित रखने की, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ वो भी देख सकें कि हमारा गौरवमयी इतिहास क्या था। और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इन चीज़ों को ज़रा भी नुकसान ना पहुँचे और ये सहेज कर रखी जाएं, ताकि आने वाली पुश्तें हज़ारों सालों तक इन चीज़ों को देखकर रोमांचक अनुभव प्राप्त कर सकें। ये देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई हुई है। इसके अंदर साउंड एंड लाइट शो होता है। आप देख सकते हैं अंदर पूरा सरस्वती नदी का इतिहास दिखाते हैं। यहाँ पे लोग पोस्टेड हैं जो इसकी सुरक्षा और रख रखाव मेंटेनेंस करते हैं, ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। और यहाँ के पीछे आप देखेंगे दोस्तों, जो बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे एक मंत्रा देवी जी का मंदिर है। और ये वो कुंड है दोस्तों, देखिए सरस्वती की जलधारा आकर इस कुंड में समाहित हो जाती है और यहाँ से आगे फिर चल पड़ती है। दोस्तों, ये जो इसरो और ONGC ने रास्ता सुझाया, जो जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी साबित किया कि यही सरस्वती नदी का स्थान है। इस सरस्वती नदी के रिवर बेड पर दोस्तों ONGC ने कई बड़े बड़े बोरवेल खोदे हैं और ज़मीन के नीचे से उन्होंने पानी एकदम निकाल लिया है। और आगे ये प्लान है कि वो पानी जो है इस सिस्टम में छोड़ा जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हम सरस्वती को फिर से इस धरातल पर बहता हुआ देखेंगे। जैसा सरस्वती नदी का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, ऐसा हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, यही उम्मीद है दोस्तों। बहुत ही अच्छा स्थान है। आप कभी भी इस एरिया में आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिए। अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक आप सुरक्षित रहिए और कोरोना वायरस से बचे रहिए। दोस्तों, आगे के 2 वीडियोस में मैं आपको आदि बद्री और आदि केदारनाथ के भी दर्शन कराऊंगा। आप एंजॉय कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।